हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को जो है प्लेन का रिवीजन कराऊंगा। डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन तो पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हम लोग जो है प्लेन का रिवीजन करेंगे। आज हम लोग जो है रिवीजन प्लेन, आप लोग जो है अब प्लेन का रिवीजन करिए। प्लेन क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्लेन। डेफिनेशन ऑफ प्लेन। आज हम लोग किसका रिवीजन कर रहे हैं? आज हम लोग रिवीजन करेंगे प्लेन का। और यहाँ से आपको सेकेंड सेमेस्टर में काफ़ी हद तक 5 से 7 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ प्लेन। डेफिनेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, the first degree equation in x, y, z always represent a plane. Always represent a plane. तो प्लेन का डेफिनेशन क्या है? द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x, y, z always represent a plane. तो मैंने अभी आपको प्लेन का डेफिनेशन बताया। उसमें क्या बताया कि द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट अ प्लेन। अब बात ये आती है कि प्लेन जो है कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ प्लेन हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्लेन, प्लेन में नंबर 1 आता है जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। एक होता है बच्चों जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। एक क्या होता है? एक होता है जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन और दूसरा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट ये दूसरा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। एक इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन होता है और एक होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। एक क्या होता है? नंबर 3 एक होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। तो प्लेन आप कितने तरीके का पढ़ रहे हैं? देखिएगा, जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन, उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, इसके बाद नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। तो ये लोग तीनों सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन, हम लोग सीखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, हम लोग सीखेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। तो इसमें क्या होता है कि द इक्वेशन ax प्लस by, द इक्वेशन ax और प्लस का by प्लस का cz प्लस का d इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। ये क्या होता है? देखिएगा, द इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। अब इसमें क्या होता है बच्चों? एक होता है नॉर्मल टू प्लेन, एक होता है नॉर्मल टू प्लेन क्या होता है? इफ एनी लाइन perpendicular to plane, if any line perpendicular to plane is called normal to plane। तो अगर कोई भी लाइन, अगर क्या है, if any line perpendicular to the plane is called normal to plane। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको फिगर से देखेंगे। जैसे हम लोगों ने ये कोई प्लेन रिप्रेजेंट किया, मान लिया कि ये कोई प्लेन है, ये हम लोगों ने कोई प्लेन रिप्रेजेंट किया। ये जो लिखा गया है ये कोई प्लेन है, और इस प्लेन को रिप्रेजेंट किया गया। इसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0।
हम लोग मान लेते हैं कि ये प्लेन में कोई लाइन है और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है। अगर ये 90 डिग्री है, ये कोई लाइन ए बी है और ये आपका जो है पी क्यू है। यहाँ पर पी क्यू को हम लोग क्या कहेंगे, ये अगर 90 डिग्री है, अगर ये एंगल कितना है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये लाइन जो पी क्यू है, ये जो लाइन पी क्यू है, ये लाइन इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल टू प्लेन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, ये लाइन जो है वो नॉर्मल टू प्लेन है। अब ये प्लेन का इक्वेशन है, ये प्लेन का इक्वेशन है। तो यहाँ पर इफ प्लेन इज ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड प्लस का डी इक्वल टू 0 है, देन ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉल्ड, ये डेफिनेशन है, आर कॉल्ड DRS ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, आर कॉल्ड DRS ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ कि ये कोई प्लेन है। ये क्या है, ये कोई प्लेन है, ये एक प्लेन है और प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये जो लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी ऑन द प्लेन है। ये क्या है, लाइन ए बी ऑन द प्लेन है। यहाँ पर जो लाइन ए बी है वो ऑन द प्लेन है और पी क्यू परपेंडिकुलर टू प्लेन है। और यहाँ पर क्या है, एंड लाइन पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, सो इट इज नॉर्मल टू प्लेन। तो अभी आपको बताया गया था कि अगर कोई लाइन, एनी लाइन विच परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल टू प्लेन। नॉर्मल टू प्लेन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन। नॉर्मल टू प्लेन, ये नॉर्मल टू प्लेन जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसके बाद मैं आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन बताने वाला था। इसके बाद क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इसके बाद है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है, अगर हमारे पास ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर हम लोग मान लें कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए है, ए है जिसका कोऑर्डिनेट ए 0 0 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बी है और ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट 0, b 0 हो जाएगा। और ये कोई पॉइंट सी है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सी है, ये डिस्टेंस आपका सी है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 सी हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अगर इसको मिला दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा और इसको मिला दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा, और इसी तरीके से आप क्या करिएगा, इसको और इसको मिला दीजिएगा, इसको और इसको मिला दीजिएगा, इसको और इसको मिला दीजिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो ये जो ABC है, ये एरिया जो बना है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। और A, B, C, यहाँ पर A, B, C इंटरसेप्ट, A, B, C बराबर इंटरसेप्ट्स हैं। ये क्या है, A, B, C, ये जो है वो इंटरसेप्ट्स हैं। ये क्या है, ABC इंटरसेप्ट्स हैं। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, तो जो प्लेन का इक्वेशन बनेगा, ABC इंटरसेप्ट्स हैं, ये इंटरसेप्ट्स हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये यहाँ तक का डिस्टेंस है और ये यहाँ डिस्टेंस है। ये आपके पास एक प्लेन है, ये क्या है, ये एक प्लेन है, ABC इंटरसेप्ट्स हैं। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, तो प्लेन का जो इक्वेशन बनेगा वो x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। तो बच्चों जो प्लेन का इक्वेशन बनेगा वो इंटरसेप्ट, दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, ये जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन है।
तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है, ये आपका जो है ए जो है एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है और बी जो है वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है और सी जो है जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बनेगा। इसके बाद आता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है। ये होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। ये देखिएगा, ये आप कैसे पता करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन को। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन ये मैं मिटा देता हूँ। ये हम लोग जो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन पढ़ रहे हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन में क्या है कि जैसे हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ से ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। हम लोगों ने कोई प्लेन कंसीडर किया हुआ है, ये हम लोगों ने कोई प्लेन कंसीडर किया हुआ है, ये ऑरिजिन है। अगर हम लोग मान लें कि ओ एन जो है ओ एन ये आपका एन है और ओ एन का जो ओ एन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये जो हमने बनाया है ये प्लेन है, ये क्या है, ये प्लेन है और ये क्या है, ये प्लेन है। और ओ एन जो है ओ एन परपेंडिकुलर टू प्लेन है। ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। ओ एन यहाँ पर क्या है, ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। अब ओ एन अगर परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल टू प्लेन भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ओ एन बराबर ये बच्चों क्या बन जाएगा, ये नॉर्मल टू प्लेन भी कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा, नॉर्मल टू प्लेन। ओ एन जो है नॉर्मल टू प्लेन है। हम लोग मान लें L, M, N बराबर डी सी एस ऑफ ओ एन है। एल एम एन जो है वो डी सी एस ऑफ ओ एन है। एल एम एन बराबर जो डी सी एस ऑफ ओ एन है। और ओ एन का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो पी के बराबर है ओ एन। एंड ओ एन जो है ओ एन पी के बराबर है। ओ एन किसके बराबर है, देन नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन जो होगा, देन नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन इज बच्चों ये होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन जो है वो क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म जो है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी होता है, जहाँ एल एम एन जो डी सी एस ऑफ परपेंडिकुलर होता है, डी सी एस ऑफ ओ एन होता है और पी जो है लेंथ ऑफ पी होता है। मैं एक बार फिर से आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर अगर आपने ये पढ़ा है, वैसे तो मैं बता चुका हूँ कि एल एम एन अगर एल एम एन जो है वो ओ एन का डी सी एस है और उसका लेंथ जो है पी के बराबर है, तब नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन क्या कहलाता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ये तो प्लेन के टाइप थे, 3 प्रकार के प्लेन मैंने बता दिए। इसके बाद आप क्या सीखेंगे, पैरेलल प्लेन्स। इसके बाद आप क्या पढ़ सकते हैं, पैरेलल प्लेन्स। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पैरेलल प्लेन्स। इसके बाद आप क्या सीखेंगे, इसके बाद आप पढ़ेंगे पैरेलल प्लेन्स। देखिएगा, हम लोग कंसीडर कर लिए हैं कि एक प्लेन ये है और ये हमारे पास प्लेन फर्स्ट है। ये क्या है, ये हमारे पास प्लेन फर्स्ट है और ये हमारे पास जो है प्लेन सेकेंड है। ये क्या है, ये प्लेन सेकेंड है। इसका जो और हमें क्या दिया गया है, एक तो प्लेन फर्स्ट पैरेलल टू प्लेन सेकेंड। ये आपका जो फर्स्ट प्लेन है वो पैरेलल टू सेकेंड प्लेन है। ये आपका जो है, अगर ये प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, यहाँ D1 कर लीजिएगा, तो अगर ये प्लेन और इसका पैरेलल है, जो पैरेलल प्लेन है, तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस का D2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर दो प्लेन पैरेलल आता, टू पैरेलल प्लेन्स डिफर बाई कांस्टेंट टर्म।
अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, अगर कैसे दो प्लेन कैसे हैं, अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो वो कैसे होंगे, डिफरेंट फ्रॉम कांस्टेंट है। दो पैरेलल प्लेन में सिर्फ और सिर्फ जो है किसका अंतर होता है, अगर दो प्लेन पैरेलल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कांस्टेंट का अंतर होता है। टू पैरेलल प्लेन different from constant term। तो बच्चों दो पैरेलल प्लेन हमेशा कांस्टेंट टर्म से डिफर होते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक प्लेन दिया गया है, एक ये गिवन प्लेन है, ये क्या है, ये हमारे पास एक गिवन प्लेन है। गिवन प्लेन हमारे पास है x + 2y + 3z + 4 = 0, और ये हमें फाइंड करना है, ये प्लेन फाइंड करना है। मीन्स ये कोई प्लेन है और हमें ये बताया ये जो प्लेन है ये प्लेन फर्स्ट है, ये क्या है, ये प्लेन फर्स्ट है, और प्लेन सेकंड जो है वो पैरेलल टू प्लेन फर्स्ट है। ये प्लेन सेकंड है, ये प्लेन क्या है, ये प्लेन सेकंड है, और प्लेन सेकंड जो है पैरेलल टू प्लेन फर्स्ट है, और इसमें विड्थ दिया गया है 1, 3 और 5। इस प्लेन में क्या पॉइंट दिया गया है, 1, 3 और 5। तो देखिएगा हम लोगों को फाइंड सेकंड प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन, पता क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन। अब आपको देखिएगा ये दिया गया पता करना है और ये आपको फाइंड करना है। अब दिया गया है, ये कंडीशन है कि ये प्लेन जो इसका पैरेलल है, तो आप क्या काम करोगे कि दो पैरेलल प्लेन के जो DRS होते हैं वो सेम होते हैं, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि पैरेलल प्लेन में x का और y का और z का कोएफिशिएंट सेम रहता है, क्योंकि इनके नॉर्मल पैरेलल होंगे और पैरेलल नॉर्मल के DRS सेम होते हैं। DRS ऑफ टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज सेम। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से इक्वेशन मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन टू सेकंड इज, ये हो जाएगा x + 2y और प्लस का 3z। यहाँ का कांस्टेंट हटा दीजिएगा, यहाँ पर एक नया कांस्टेंट डाल दीजिएगा। अब सिंस पॉइंट 1, 3, 5 ऑन द प्लेन है, ये है ऑन द प्लेन। अगर ये प्लेन पर है, अगर ये कैसा है, प्लेन पर है, तो इसलिए x के स्थान पर 1 आ जाएगा और 2 इसके स्थान पर 3 आ जाएगा और 3 इसके स्थान पर 5 प्लस का d = 0। तो हो जाएगा 1 + 6 और प्लस 15 प्लस का d = 0। ये कितना हो जाएगा, d = -22 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन सेकंड इज इक्वेशन ऑफ प्लेन सेकंड इज क्या मिला, x + 2y + 3z और माइनस का 22 = 0। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। एक बात और होती है, एक मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ। अगर प्लेन का नॉर्मल दिया गया है, एक एग्जाम्पल 2 में बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल 2, ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, एक नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें देख सकते हो। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया गया, अगर आपको एक प्लेन, ये प्लेन का समीकरण पता करना है और इसका जो नॉर्मल दिया गया है, ये नॉर्मल टू प्लेन दिया गया है, ये आपका जो है वो क्या है, ये नॉर्मल टू प्लेन है, ये क्या है, ये नॉर्मल टू प्लेन है, और इसके DRS दिए गए हैं। इसका DRS दिया गया है 1, 5 और 6, मान लिया इसका DRS दिया गया है, और इसमें एक पॉइंट दिया गया है P, इसका निशान 0, 2 और 3 दिया गया है। और फाइंड प्लेन, ये आपका कोई प्लेन है,
और प्लेन है, इसे फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? देखिएगा, आप प्लेन में ये जो होता है ना, ये नॉर्मल टू प्लेन है, तो प्लेन क्या होगा, अगर प्लेन का सेंटर ये एक ही जगह बैठेगा। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन होता है, मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, सिंस वो जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है बच्चों? जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन, जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन ये होता है ax प्लस dy प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो गिवन यहाँ दिया गया है, गिवन a b c इक्वल टू दिया गया है 1 5 6, क्या दिया? 1 फिर 5 और 6। इसलिए आपका जो प्लेन होगा वो x प्लस 5y प्लस 6z और प्लस का d इक्वल टू 0। अब हमें d कैलकुलेट करना है। d कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट से पास करा दीजिएगा। सिंस पॉइंट 0 2 3 ऑन द प्लेन, ये कहाँ पर है? ऑन द प्लेन, ये बच्चों प्लेन पर है। 1 2 3 ऑन द प्लेन। अगर ये प्लेन पर है, अगर ये पॉइंट प्लेन पर है, तब आपको क्या मिलेगा? यहाँ से देखिएगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 3 और प्लस का d बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 10 और ये जाएगा 18 और प्लस का d इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू माइनस का 28 हो जाएगा। तो प्लेन का समीकरण आ गया। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या मिल गया? सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इसमें d की वैल्यू आ गई है, तो मिलेगा x प्लस 5y प्लस 6z और माइनस का 28 इक्वल टू 0। बच्चों इस तरीके से प्लेन का समीकरण पता चल गया। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। तो नंबर 1, प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस, प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस, प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर बच्चों प्लेन x एक्सिस का पैरेलल है तो x का टर्म नहीं आएगा, तो आएगा by प्लस का cz और प्लस का d इक्वल टू 0। अगर प्लेन x एक्सिस का पैरेलल है तो प्लेन नॉट कंटेन x टर्म ऑफ x। इसी तरीके से प्लेन पैरेलल टू अगर y एक्सिस है, प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस है, तब ये y का टर्म कंटेन नहीं करेगा, तो आएगा ax प्लस cz और प्लस का d इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर प्लेन पैरेलल टू z एक्सिस है, पैरेलल टू z एक्सिस है, तब आपको क्या मिलेगा? z एक्सिस में z का टर्म नहीं आएगा, z एक्सिस में क्या नहीं आएगा? z एक्सिस में z का टर्म नहीं आएगा। तो क्या मिलेगा हम लोगों को? ax और प्लस का by और प्लस का d इक्वल टू 0। तो मैंने आपको क्या बताया? अगर प्लेन x एक्सिस का पैरेलल है तो x का टर्म गायब होगा, प्लेन x का टर्म कंटेन नहीं करेगा। अगर प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस है तो इक्वेशन में y का टर्म नहीं होगा। अगर प्लेन पैरेलल टू z एक्सिस है तो इसमें z का टर्म नहीं होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, बड़ा सिमेट्रिकल है। इसके बाद आता है इसके बाद एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आता है। इसके बाद क्या आता है? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। इसके बाद बच्चों आता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन है, ये मुझसे गलती हो गई है, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। इसके बाद क्या है? इसके बाद है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंसीडर टू प्लेन्स, कंसीडर टू प्लेन, कंसीडर टू प्लेन्स। एक प्लेन कंसीडर किया, a1x प्लस b1y प्लस c1z और प्लस का d1 बराबर 0। एक प्लेन ये कंसीडर किया हुआ है, और एक प्लेन कंसीडर किया हुआ है a2x प्लस b2y और c2z प्लस का d2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो प्लेन है, हमारे पास दो प्लेन है। अब यहाँ लॉजिक क्या लगेगा? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यहाँ पर आप ऐसे ही कह सकते हैं, नाउ a1 b1 c1 बराबर drs। ये हम लोग इसे प्लेन फर्स्ट कह देते हैं। ये हमारे पास जो है प्लेन फर्स्ट है, और ये हमारे पास जो है वो प्लेन सेकेंड है। a1 b1 c1 जो है वो drs ऑफ नॉर्मल टू प्लेन फर्स्ट है, और a2 b2 c2 बराबर जो है वो drs
ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन सेकेंड है। अब हम लोग सीख क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पर अब सीख रहे हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन दीज नॉर्मल, सिंस एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन, angle between two planes is equal to, angle between two planes is equal to angle between these normals, angle between these normals, angle between these normals। बच्चों दो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन दीज नॉर्मल्स। अगर हम लोग मान लेते हैं लेट थीटा बराबर एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, लेट थीटा बराबर एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, इसलिए कॉस थीटा बराबर आपका आ जाएगा a1 a2 प्लस का b1 b2 c1 c2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, यही बराबर एंगल बिटवीन, ये आपका एंगल बिटवीन प्लेन्स हो गया, ये हो गया एंगल बिटवीन प्लेन्स। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये आ जाएगा। अब अगर प्लेन परपेंडिकुलर है, केस फर्स्ट, अगर प्लेन परपेंडिकुलर है, अगर प्लेन कैसे है, यह प्लेन केस फर्स्ट है, इफ प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बच्चों क्या है कि यदि दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं देन तब कंडीशन क्या मिलेगी, a1 a2 और प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2 बराबर 0, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा, कॉस थीटा 90 डिग्री होगा, कॉस थीटा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से केस सेकंड इफ प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर, इफ प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर, देन तब आपको मिलेगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये आ जाएगा। इसमें एक अच्छा सा टॉपिक ये तो हो गया, इसके बाद एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, एक टॉपिक और है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। इसके बाद मैं आपको एक आर्टिकल और पढ़ा देता हूँ, एक आर्टिकल है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P अल्फा बीटा गामा फ्रॉम प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस का d बराबर 0। देखिएगा हम लोग क्या सीख रहे हैं बच्चों, देखिएगा हम लोगों ने मान लिया कि ये कोई प्लेन है, ये हमारे पास एक प्लेन है, ये है प्लेन, और इसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास कोई पॉइंट P अल्फा बीटा गामा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इस पर परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री होगा, और ये डिस्टेंस हमें पता करनी है। ये डिस्टेंस हमने मान लिया कि L के बराबर है, तो यहाँ से हम अगर इसे PQ कह दें तो PQ बराबर जो है L, यहाँ पर लेट L बराबर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम प्लेन, L बराबर यहाँ पर क्या है, L बराबर है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम प्लेन, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम प्लेन। सो L बराबर होता है A अल्फा प्लस का A अल्फा और प्लस का B बीटा C गामा प्लस का D अपॉन अंडर रूट, ये आपका होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर, ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसमें एक और भी आर्टिकल है, वो भी बता देता हूँ, छोटा सा आर्टिकल है, ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो। इसके बाद है अब इक्वेशन ऑफ प्लेन इज कंटेन द लाइन।
एक इसमें आर्टिकल और होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन द लाइन। एक होता है अनसिमेट्रिकल लाइन, एक होता है एक होता है अनसिमेट्रिकल लाइन, अनसिमेट्रिकल लाइन। एक होता है अनसिमेट्रिकल लाइन। यहाँ पर डबल है, unsymmetrical line. Unsymmetrical are two planes together. Two planes together always represent unsymmetrical line. Always represent unsymmetrical line. Two planes together always represent unsymmetrical line. So unsymmetrical line is a1x d1 by c1z d1 बराबर 0 और a2x d2 by c2z प्लस का d2 बराबर 0। बच्चों ये अनसिमेट्रिकल लाइन है। ये क्या है? ये जो लिखा गया है वो अनसिमेट्रिकल लाइन है। अनसिमेट्रिकल लाइन इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल लाइन। अनसिमेट्रिकल लाइन। अब अगर कोई प्लेन इसको कंटेन करता है, इसे अगर हम लोग जो है इसे हम लोग S1 का दर्जा दे दें और इसे S2 का दर्जा दे दें, तो प्लेन कंटेन दिस लाइन, इसे समीकरण करें प्लेन कंटेन द लाइन। तो यहाँ पर क्या होता है? प्लेन कंटेन द लाइन, प्लेन कंटेन द लाइन S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। दैट इज a1x प्लस b1 बाई c1z और d1 और प्लस का लैम्डा ब्रैकेट a2x प्लस b2 बाई प्लस c2z और प्लस का d2 इक्वल टू 0 इज ए रिक्वायर्ड प्लेन। is a required plan to find lambda by given condition. Find lambda according to question। यहाँ पर नोट में लिखे देता हूँ find lambda। यहाँ पर find lambda according to question। find lambda according to question। यहाँ पर lambda जो है वो according to question पता किया जाएगा, जो कंडीशन दी गई उसके। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट रिवीजन आपका प्लान का था। आज की सेवा यहीं समाप्त होती है और मैंने आपको रिवीजन करा दिया। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में इसमें थोड़ा बहुत जो भी क्वेश्चंस हैं वो बता देंगे और उसके बाद स्टेटमेंट का रिवीजन करवाएंगे। आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। ओके।